आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ का सेकंड चैप्टर पॉलिनॉमियल्स। सबसे पहले समझते हैं पॉलिनॉमियल्स क्या होता है। दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पे वेरिएबल का पावर जो है वो होल नंबर है उसको पॉलिनॉमियल्स बोलेंगे। उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पॉलिनॉमियल्स को, पी एक्स क्यू एक्स से एफ एक्स से। ठीक है, इसका फॉर्म ऐसे होता है। डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहेंगे। वैल्यू ऑफ पी एक्स एट इज इक्वल टू पी अल्फा, जहाँ पे अल्फा जो है वो रियल नंबर होगा। ठीक है, एक्स की जगह एक्स इज इक्वल टू अल्फा बोल रहा है। इफ पी अल्फा इज इक्वल टू 0 देन अल्फा इज 0 ऑफ एक्स। इफ p alpha is equal to 0 then alpha is the 0 of px। अगर p अल्फा हम लोग रख रहे हैं और 0 आ रहा है तो जो अल्फा होगा वो 0 ऑफ px होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स हम उसको दो बेसिस पे डिवाइड करेंगे। पहले पे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल और सेकंड पे नंबर ऑफ टर्म्स पे। तो पहले डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल पे देखते हैं। तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल मतलब कि डिग्री के बेसिस पे इसमें थ्री टाइप्स में बांटेंगे, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो लीनियर क्या होगा, जिसमें 1 डिग्री होगी ए एक्स प्लस बी, 0 ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्वाड्रेटिक जिसमें 2 डिग्री होगी पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इफ अल्फा बीटा आर जीरोस। अगर जीरोस हैं देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। If alpha beta is given, then px is equal to x square minus bracket alpha plus beta bracket close multiply by x plus alpha into beta। क्यूबिक जिसमें डिग्री जो है 3 होगी, px is equal to 4x cube plus 6x square plus cx plus d। If alpha beta gamma are roots, then alpha plus beta plus gamma is equal to minus b upon a। Alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha is equal to c upon a। Alpha into beta into gamma is equal to minus d upon a। If alpha beta gamma are given, then px is equal to x cube minus bracket alpha plus beta plus gamma multiply by x square plus bracket alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha bracket close multiply by x plus alpha into beta into gamma। अब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के हिसाब से 4 टाइप्स में। अब देखिए जैसे मैंने क्यूबिक तक बता दी कि 3, अब कितने लोग बोलेंगे कि 3 डिग्री उससे ज़्यादा डिग्री होगी तो उसको सिंपली हम पॉलिनॉमियल ही बोलते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के हिसाब से मोनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। मोनोमियल मतलब कि इसमें एक टर्म होगा, मोनो मतलब 1 जैसे कि x। बाइनोमियल बाई मतलब कि 2, इसमें 2 टर्म्स होगा जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ट्राइनोमियल मतलब जिसमें कि 3 टर्म्स होगा जैसे कि 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। पॉलिनोमियल मतलब कि मोर देन 3 टर्म्स, तो 3x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस x। ठीक है, जिसमें मोर देन 3 टर्म, जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स होगा उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2 से 3 बार बोर्ड में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 एंड verify the relationship between the zeros and the coefficient। तो हमें zeros of the quadratic polynomial, quadratic polynomial के जीरो पता करना है। कौन सा quadratic polynomial, fx, जहाँ पे हमें ये भी वेरीफाई करना है रिलेशनशिप उनके जीरो और कोफिशिएंट के बीच का। तो गिवन polynomial क्या है, fx 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। ठीक है, अब फैक्टराइज करने का तरीका ये है कि 3 इंटू 4 12 कर लो। ठीक है, 3 इंटू 4 12 करने के बाद जो यहाँ पे जो साइन दिया है जैसे कि माइनस दिया है तो सब्ट्रैक्ट करके ले आना है।
जैसे कि 4 माइनस 3 1 होगा, तो यहाँ से फैक्टराइज किया हमने, ठीक है। फैक्टराइजेशन करके हमें ये मिल रहा है। तो नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, देन एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो मतलब कि x इज इक्वल टू, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 1 and 3x minus 4 is equal to 0. It is implies that x is equal to 4 by 3. Zeros of the polynomial are minus 1 and 4 by 3. Now sum of zeros minus 1 plus 4 by 3 is equal to 1 by 3. इसका रिलेशनशिप प्रूव करने के लिए माइनस अंडर ब्रैकेट minus 1 by 3 क्लोज ब्रैकेट is equal to minus coefficient of x upon coefficient of x square, product of 0 minus 1 multiplied by 4 by 3 is equal to minus 4 by 3 is equal to constant term upon coefficient of x square. Second question is, find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and its coefficients. ये क्वेश्चन 2024 और 2025 में आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है और 2019, 24 और 25 में आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। सबसे पहले हम पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। फैक्टराइज कर रहे हैं हम। वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल x square plus 7x plus 10 can be 0 only if x plus 5 is equal to 0 or x plus 2 is equal to 0, such that x is equal to minus 5 and x is equal to minus 2 are the zeros of the polynomial. Hence, sum of zeros is equal to minus 5 plus minus 2 is equal to minus 7 is equal to minus 7 upon 1 is equal to minus coefficient of x upon coefficient of x square. Product of zeros minus 5 into minus 2 is equal to 10 is equal to 10 by 1 is equal to constant term upon coefficient of x square. Thanks for watching. Like my video and subscribe my channel.